सभी को लर्न विथ सुष में स्वागत है। आज का विषय है पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक शब्द। पहली बात यह है कि ये समानार्थिक शब्द होता क्या है और उसे जानना हमें क्यों जरूरी है। देखो, हमारे जो हिंदी भाषा होती है उस हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां पाए जाते हैं। हमारे जो विदेशक शब्द या फिर जो विदेशक बोलियां हैं उनसे आए हुए शब्दों की हमें जानकारी हो, इसके लिए हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो बातें करते हैं एक शब्द के बारे में, वही शब्द किसी दूसरे भाषा या फिर किसी दूसरे बोली में किसी और एक नाम से जाना जाता है, उसकी आपस में उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता क्या है? पर्यायवाची का मतलब होता है उसके जैसा, और पर्यायवाची का भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? समानार्थिक शब्द। पर्यायवाची को भी हम समानार्थिक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ रखने वाला शब्द को हम समानार्थिक शब्द कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ये पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक शब्द। ठीक है, देखो पहला शब्द होता है कि पहला शब्द हम पढ़ते हैं कि पानी। पानी का पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक क्या क्या होता है? अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तयो, पात, अम्ब, आव, उदक, अप, जीवन, सलील। ठीक है, इसे हम किसी कहानी के तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा। देखो, पानी का समानार्थी नीर होता है, वारी होता है, तयो होता है, जल होता है, अंबु होता है, पात होता है, आब, उदक, आप, जीवन और सलील होता है। किसी एक एक कहानी जोड़कर हमें याद रखना पड़ेगा। देखो, दूसरा है कि बादल। बादल है अम्बुद, जलद, निरद, पयोद, वारिद, तयोद, अंबुधर, धराधर, जलधर। दो बार मैंने लिख लिया। देखो, जलधर, वारिधर, मेघ, अब्र और घन होता है। देखो, ये बादल को हम कैसे याद रखें कि ये जल के पर्यायवाची में अगर हम द या ध जोड़ दे तो हमें बादल का पर्यायवाची मिल जाता है। ठीक है, देखो ये अम्बुद, ये अम्बुद, ये द, हमें ये जल का पर्यायवाची अम्बु होता है। इस अम्बु में हम द जोड़ दे तो हमें बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जल में द जोड़ दे तो जलद, निरद, पयोद और वारिद, तयोद, ये द जोड़कर हो गया। और अंबुधर, जलाधर, जलधर और धराधर, जलधर, वारिधर, मेघ और अब्र और घन होता है। यहाँ पे द का अर्थ क्या होता है? द का अर्थ होता है कि धारण करने वाला। ठीक है, द का अर्थ होता है, ये जो द है, ये द का मतलब होता है कि धारण, मतलब ये द का भाव क्या होता है? द का भाव होता है कि उसको धारण करने वाला। किसको धारण करने वाला? अंबु का अर्थ होता है पानी, या पानी को धारण करने वाला। पानी को कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। आसानी से यह हमें हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जलद, जल का मतलब क्या होता है? पानी। और द माने द का यहाँ क्या भाव होता है? द का भाव होता है कि धारण करने वाला। जल को जो धारण करता है वो कौन होता है? बादल ही होता है। तो उसी हिसाब से हम ये बादल पानी के पर्यायवाची में अगर हम द या धर जोड़ दे ध तो हमें बादल का पर्यायवाची मिल जाता है। यहाँ द का क्या भाव होता है? द का भाव होता है कि धारण करने वाला। जो जल को धारण करता है वो बादल ही होता है, या फिर घन, बादल, मेघ ये होता है। ठीक है, ये हमें हो गया कि पानी और बादल ये दोनों हो गया। पानी के पर्यायवाची में अगर द और ध जोड़ दे तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब हम आते हैं दूसरे शब्द के पास। दूसरा शब्द क्या है? कमल। कमल का पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक शब्द क्या है? अंबुज, जलद, नीरज, पयोज, तयोज,
अंबज, पंकज, सरोज, पुष्कर और नलिन होता है। देखो इसे हम कैसे याद रखें? ये जो पानी का पर्यायवाची होता है, उस पानी के पर्यायवाची में अगर हम ज को जोड़ दे तो ये हमारा कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अभी अभी हमने जो पानी का पर्यायवाची पढ़ा, तो उस पर्यायवाची में, पानी का पर्यायवाची में अगर हम ज को जोड़ दे तो हम कमल का पर्यायवाची मिल जाता है। इस ज का भाव क्या होता है? संस्कृत में ज का भाव होता है से उत्पन्न होने वाला, या फिर में जन्म लेने वाला, या फिर से उत्पन्न होने वाला। ज का भाव यही है। पानी का पर्यायवाची क्या है? जल है, नीर है, पयो है और तयो है, अब है, अंबु है। ये पानी का पर्यायवाची है। उसके पास हम पानी के पर्यायवाची में अगर हम ज जोड़ दे, ज का भाव है से उत्पन्न होने वाला या में जन्म लेने वाला। ठीक है, यदि हम पानी के पर्यायवाची में ज को जोड़ दे तब वो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची बन जाता है। यानी कि पानी, अंबु का या फिर जल का क्या होता है? जल। ज का भाव क्या होता है? से उत्पन्न होने वाला या फिर में जन्म लेने वाला। पानी से उत्पन्न होने वाला या फिर पानी से जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमल का पर्यायवाची। जो अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, तयोज, अब्ज और पंकज, सरोज, ये पुष्कर और नलिन, ये दो है। ये इस दो को हमें याद रखना पड़ेगा। इसी तरह हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा कमल का पर्यायवाची। ठीक से याद रख लो कि पानी के पर्यायवाची में अगर हम ज जोड़ दे तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ पे ज का भाव क्या होता है? संस्कृत में ज का भाव होता है से उत्पन्न होने वाला या फिर में जन्म लेने वाला। जो पानी से जन्म लेता है या फिर पानी से जन्म होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? रत्नाकर, करुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय, नदीस, जलादि, निरिधि, पयोधि, वारिधि, तयोधि, जलनिधि, पयोनिधि। देखो ये समुद्र का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। इसे हम कैसे याद रखें? देखो यहाँ पे जो होता है निधि और यहाँ पे जो होता है धी, यदि हम जल के पर्यायवाची में, ठीक है, जो पानी का पर्यायवाची पहले हम पढ़ चुके हैं, वही पानी के पर्यायवाची में अगर हम धी और निधि को जोड़ दे तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ये जो धी और निधि का भाव क्या है? धी और निधि का भाव होता है खजाना, यानी कि भंडार होता है। ठीक है, जो देखो यहाँ पे जल का मतलब क्या होता है? जो पानी। धी का मतलब होता है भंडार, यानी कि खजाना। जो पानी का भंडार होता है, जो पानी का खजाना होता है, क्या होता है? समुद्र ही होता है। ठीक उसी प्रकार पयोधि, पयो का अर्थ पानी का ही होता है। पानी का पर्यायवाची पयो होता है। उसी पयो के साथ अगर हम धी जोड़ दे, धी का मतलब क्या होता है? यानी कि धी का भाव जो होता है वो खजाना होता है, भंडार होता है। जो पानी का भंडार है, जो पानी का खजाना है, जो भंडार है, वो क्या है? समंदर ही है। तो ये हो गया समंदर का पर्यायवाची शब्द। ठीक उसी प्रकार हम किसी न किसी कहानी बनाकर उसे हमें याद रखना पड़ेगा। यह हो गया कमल और समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमारा दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या होता है? आग, पावक, हुतासन, अनल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूसरा अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। ठीक है,
अमृत, अमृत का क्या होता है? अमीय, सुधा, पीपूस। ठीक है, अमीय, सुधा और पीपूस। देखो हमें ये किसी तरह हमें याद रखना है। उसके पीछे कहीं एक कहानी जोड़ दो, उस कहानी को याद रख के हमें पर्यायवाची को याद रखना है। दूसरा है असुर। असुर को हम दनुज कहते हैं, दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, निशाचर कहते हैं और राक्षस भी कहते हैं। निशाचर, देखो निशा का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। जो अंधेरा में निशाचर जो देखो हम जब छोटे थे तब हमारे टीवी में कौन सा कौन सा सीरियल देता था? ऐसे धार्मिक, जैसे कि महाभारत हो, रामायण हो, उसमें ये नाम बहुत बार हमने सुना है, जैसे कि दैत्य, दानव, धनुज, असुर, ये सारे नाम हम वही से ही सुने हैं। तो वो सारे शब्द किसे कहते हैं? राक्षस को ही कहते हैं। और निशाचर जो रात में चढ़ता है उसे हम निशाचर कहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं आँख। आँख में क्या होता है? चक्षु होता है, नयन होता है, नेत्र होता है और लोचन भी होता है। और उसके बाद हम आते हैं आकाश। आकाश का क्या होता है? अंबर, आसमान, गगन, नभ और अंतरिक्ष भी कहा जाता है। अंतरिक्ष जिसका अंत नहीं है। ठीक है, ये अंतरिक्ष है। अंबर है, आसमान है, गगन है और नभ भी है। और हम आते हैं कपड़ा। कपड़ा के भी पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या क्या होता है? चीर होता है, बसन होता है, पट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे शब्द के पास। देखो अब हम दूसरे शब्द के पास आते हैं। दूसरा शब्द क्या है? किनारा। किनारा का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या है? कगार, तट और तीर होता है। गर्व का पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक है अभिमान, अहंकार, घमंड और दंभ। ये सारे चीज हमारे जो बोलचाल की भाषा होती है, वही इस भाषा को हम कई बार व्यवहार भी करते हैं। तो ये हमारी आसानी से याद रह जाएगी कि गर्व का समानार्थी क्या है? अभिमान होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, दंभ भी होता है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? आलय होता है, गृह होता है, भवन होता है, निलय होता है, सदन भी होता है। बहुत सारे घर के सामने देखते होंगे कि आलय लिखा होगा, निवास लिखा होगा, भवन लिखा होगा, निलय लिखा होगा, सदन भी लिखा होगा। और उसी प्रकार घोड़ा का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या है? अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, अह। देखो हम ये जो अश्व और बाजी, हय, ये तीन शब्द हमने भी कई बार हमारी किताब में भी पढ़ा है। मैंने भी बहुत बार तुम लोगों को कह चुकी हूँ कि ये अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी ये घोड़ा का पर्यायवाची है। और चतुर। चतुर का क्या है? कुशल, दक्ष, निगुण, पटु और प्रवीण कहलाता है। ठीक है, और दिन होता है। दिन का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या होता है? दिवस होता है, दिबा होता है और बासर भी होता है। देह का क्या होता है? काया, तन, शरीर और बदन। काया में भी काया मैंने एक 9th क्लास के चैप्टर है जिसका काया का अर्थ होता है शरीर। और ठीक उसी प्रकार देखो ये समानार्थी कैसे होता है, यानी कि पर्यायवाची हम इसी तरह देह या काया, तन, शरीर, बदन होता है। ठीक है, ध्वजा। ध्वजा का क्या होता है? पताका होता है, झंड होता है, निशाना भी होता है। नदी। नदी का क्या क्या होता है? सरिता होता है, तटीनी होता है और तरंगिणी होता है। ठीक है, देखो किनारा। किनारा कहाँ होता है? जहां नदी का किनारा होता है, नदी जहां होती है वही किनारा होता है। तो ये तट और ये तटनी। ठीक है, देखो तट का होता है किनारा और तटीनी जब हो जाती है तब वो नदी हो जाती है।
ठीक है, देखो इसी तरह हम आपस में कुछ ना कुछ जोड़कर हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।